चलिए समझते हैं अब इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। ELECTORL इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इसको निर्वाचक मंडल कहा जाता है, ठीक है, इसको हिंदी में। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज को समझते हैं, ठीक है। देखिए जो प्रेसिडेंट है, इसका याद रखिएगा, कुछ बातें बेसिक्स बातें फिर मैं बता रहा हूँ। देखो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इसमें लोग जो होते हैं, पीपल होते हैं या सिटीजन होते हैं आपके, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन करता है सर, ये भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। फिर दूसरा सवाल आता है कि सर ये डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट। तो सिंपल, डायरेक्ट तो होगा नहीं। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या, लोग पार्टिसिपेट करें, तो ये क्या है, इनडायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली होता है आपके, ठीक है। अब कहने मतलब कि पीपल और सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं करते तो कौन करते हैं सर, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, ठीक है, यानी हमारे रिप्रेजेंटेटिव बोले आपके, ठीक। ये याद रखिएगा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं होता, ये इनडायरेक्टली रहता है, ठीक है। इसमें आम आदमी जो बोलते हैं हम लोग वो नहीं करते, हमारे जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव वो क्या करते हैं, आपके वोट करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये क्लियर होगा। अब बात आता है इलेक्टोरल कॉलेज को। देखिए प्रेसिडेंट को इलेक्शन के लिए क्या किया गया, एक इलेक्टोरल कॉलेज को बनाया गया। इलेक्टोरल कॉलेज में आपके जितने भी मेंबर्स आते हैं जो वोट कर सकते हैं उनको इंक्लूड किया गया। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं आपके, तो देखिए इलेक्टोरल कॉलेज में एक आ जाएंगे MP, दूसरे MLA। देखिए MP कहाँ होते हैं सब बताइए, आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा, RS लिख देते हैं ना, RS लिखते हैं, LS लोकसभा, हाँ, प्लस राज्यसभा। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। दूसरा MLA बोल रहे हैं सर, तो देखिए MLA क्या है, MLA आपके कहाँ होते हैं, तो स्टेट में होते हैं ना, स्टेट में। तो यहाँ पे स्टेट में क्या है, स्टेट में दो होते हैं, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विधान परिषद बोलते हैं, BP लिखते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, लेजिस्लेटिव आपके असेंबली, हाँ, राइटिंग में बच जाएगा, ठीक है। बहुत राइटिंग अभी कमेंट आता है तो वो थोड़ा सा अब उतना अच्छे से लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा ना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, तो याद रखिएगा जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है आपके। दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली ही करते हैं। अब सवाल होता है सर ये क्यों नहीं करता, देखिए ये बस 6 ही आपके स्टेट में है, ठीक है। तो ये सभी में तो है नहीं, आपके सभी में ये है ही नहीं आपके राज्य में, तो ये इसको नहीं रखा जाता। लेजिस्लेटिव आपके काउंसिल को हटा दिया जाता है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं आपके, एक तरह से वही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। तो ये हो गया आपके MLA जो स्टेट में है उसमें आपके ये, ठीक है। हाँ, और कुछ कंडीशन यही मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। देखिए कंडीशन क्या है, पहला अगर बात करें लोकसभा राज्यसभा में, देखिए तो लोकसभा में क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं ना। अब हटा दिया है एंग्लो इंडियन, सरकार ने उसको हटा ही दिया है, ठीक है। तो जान जाइए आप कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं दो, जिनको रखा जाता है, ऐसे अब अमेंडमेंट करके इनको रफा दफा कर दिया, हटा दिया। तो एंग्लो इंडियन क्या कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, कितने 12 होते हैं ना, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो डिफरेंट फील्ड से आते हैं, तो ये भी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है आपको। तो एंग्लो इंडियन और नॉमिनेटेड मेंबर्स ये क्या कर सकते हैं, आपके वोट नहीं दे सकते, इनको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए यहाँ कितना सीट होता है आपके 545, तो यहाँ पे तो कितना आपके 545 कहाँ, लोकसभा में ना, हाँ लोकसभा में। तो इसमें से क्या होगा, 2 नहीं देगा, फिर आपके एक तरह से 245 यहाँ होता है, आप इसमें से 12 नहीं देगा, तो 2 नहीं तो 233 हो जाएगा, आपके 543 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यही जो नंबर होते हैं आपके पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन को माइनस किया जाता है, 12 नॉमिनेटेड मेंबर को माइनस किया जाता है, ठीक है। हाँ, और ये कंडीशन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पहला कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला कंडीशन ये लिख सकते हैं कि एंग्लो इंडियन पार्टिसिपेट नहीं, दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, तीसरा आपके तीसरा जो सेम है आपका
दो ही हो जाएगा, तीसरा क्या आपके तो यहाँ पे, हाँ तीसरा क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये विधान परिषद है वो भी नहीं है। तो यहाँ पे तीन चीज कंडीशन है कि एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर को नहीं शामिल किया जाता है। विधान जो परिषद होते हैं बस विधानसभा को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो बिहार में है, बिहार में क्या है, बिहार में आपके जो नीतीश कुमार हमारे जो सीएम है वो कहाँ है, वो विधान परिषद में है आपके, ठीक है। तो विधान परिषद में तो क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, बताइए नहीं डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके विधान परिषद में, और विधान परिषद को क्या किया जा रहा है, इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपके इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज में आपके बस लोकसभा राज्यसभा, हाँ एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, ठीक है। देखिए एमएलए होगा और दूसरा एक और आपका यहाँ से यूटीज कहने वो यूटी जिसके पास क्या हो, जिसके पास आपके विधान सभा हो, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली हो। जैसे दिल्ली, इस एग्जांपल में आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ इस एग्जांपल में आपके यूटी का, जैसे दिल्ली पुडुचेरी, ठीक है। इन दोनों को भी आपके 1919 में जान लीजिए, 1919 में 69th अमेंडमेंट, ठीक है, ये भी जान लीजिए 69th अमेंडमेंट, जिसमें क्या हुआ था कि इन दोनों को इस दिल्ली और पुडुचेरी दोनों को क्या किया गया था, लेजिस्लेचर को फॉर्म किया गया था। मतलब यहाँ पे एक तरह से विधानसभा को स्टार्ट किया गया था 69th अमेंडमेंट करके कि हाँ अब आपके पास विधानसभा हो सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या था, 17th अमेंडमेंट, इसमें क्या किया था, दोनों को इलेक्टोरल कॉलेज में जोड़ दिया गया था। इलेक्टोरल कॉलेज यानी आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव में आप शामिल हो सकते हैं आप दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पहला तो लोकसभा राज्यसभा यानी एमपी होते हैं, दूसरा एमएलए होते हैं जो स्टेट में वही होते हैं जिनके पास क्या है, लेजिस्लेटिव आपके असेंबली होता है, विधान परिषद को इंक्लूड नहीं किया जाता, याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरा यूटीज को, ठीक है, यूटीज जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, याद रखिएगा, ठीक है। जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया दिल्ली और पुडुचेरी, ये क्या है 69th और 17th अमेंडमेंट के आपके 1990 में ये भी हुआ था, याद रखिएगा, दोनों 1990 में, ठीक है। पहला 69th अमेंडमेंट में दोनों में लेजिस्लेटिव फॉर्म किया गया, 17th अमेंडमेंट में इलेक्टोरल कॉलेज को फॉर्म किया गया। तो आई होप आपको क्लियर होगा, कुछ छूटा